अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग गज़ल की शुरुआत करेंगे, यानी गज़ल सब 5 गज़ल है। तो पहला गज़ल मुबारक अज़ीम आबादी की है। अब हम मुबारक अज़ीम आबादी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद गज़ल और पूरा मुकम्मल सवाल जवाब हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से। तो सबसे पहले मुबारक अज़ीम आबादी के बारे में जान ले, ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो देखिए ऊपर बोर्ड पे लिख दिए हैं मुबारक अज़ीम आबादी के आप देख भी सकते हैं, हम इधर आ जा रहे हैं। मुबारक अज़ीम आबादी के वालिद का नाम या पैदाइश 1869 ईस्वी में असर के वक्त ताजपुर दरभंगा में, ठीक। और आपको एक बात बता दें कि ये 1869 में और क्या है, याद है आप लोगों को ना? मिर्जा गालिब का इंतकाल, तो ये भी याद रखना चाहिए। उसके बाद वालिद का नाम फिदा हुसैन वामिक था, तो ये सवाल आता है, याद रखना है। उसके बाद पैदाइश हो गया। उर्दू शायरी में उस्ताद पूछता है कि मुबारक अज़ीम आबादी के उर्दू शायरी में उस्ताद कौन है, तो दाग दहलवी। अगर कहे लिख भी दिए, अगर कहे फारसी में उस्ताद कौन है, तो अब्दुल हमीद परेशान, ठीक, अब्दुल हमीद परेशान है। और उसके बाद मुबारक अज़ीम आबादी ने 2 इल्म तब पर किताब लिखा, मीजानु तब और तबउल कबीर, दोनों लिख दिए हैं सामने में, आप देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद फारसी में भी 2 किताब, वही हुआ जो बताएं। उसके बाद इनका इंतकाल 1958 ईस्वी में हो गई। और हुकूमत की तरफ से कई दीगर सवाल आते हैं, तो हम लोग जब सवाल आएगा तो उस वक्त आपको बता देंगे। अब हम लोग सीधे चलते हैं कहाँ, गजल की ओर। तो आप गजल को ध्यान से सुनिए, कल बता भी दिए थे गजल को किस तरह से निकालना या किस तरह से तशरीह करना है, तो आज हम लोग देखेंगे। आज देखिए उसका माना कुछ और बताएंगे, सिखाने के लिए कुछ और था। चलिए आज सुनिए सही से। सबसे पहले गजल के मिसरे को क्या कहते हैं, मतला। तो ये मतला है। और गजल में कम से कम कितने शेर होता है, ज्यादा से ज्यादा। गजल के लघु माना औरतों से बात करना, तो हम लोग बात करें ना, असल में नहीं है, वो बाद में दिया था। चलिए अब लोग हम शुरू करते हैं। साते गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, फिर के आने की नहीं नादान घड़िया जो गई। देखिए इसमें मुबारक अज़ीम आबादी कह रहे हैं गफलत, सात यानी वक्त, जो एक बार हम लोग गफलत में हमारा वक्त गुजर जाता है, उस गुजरने के बाद ये लम्हा, ये पल जो नादान घड़िया दे रहा है, वो वापस आने वाली नहीं है। यानी हम लोग जो नादानी में, बेख्याली में वक्त को गुजार देते हैं, फिर हमारे पास दोबारा वक्त वो आने वाला नहीं है। तो ये पहला मिसरा का हुआ। दूसरा, क्या कहें क्या क्या किया तेरे निगाहों ने सुलूक, दिल में आई दिल में ठहरी दिल में कांटे बो गई। ये कह रहे हैं कि तेरा निगाहों ने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया कि मेरा दिल बेचैन हो गया, और मेरा दिल इस तरह से बेचैन हो गया कि जिस तरह से तुम दिल में आई और दिल में ठहरी, फिर मुझको बेचैनी देकर और यहाँ से चली गई। ये इसमें बताना चाह रहे हैं असल में कि मैं सुकून में अब नहीं हूँ, मैं बेसुकूनी में हो गया हूँ, क्योंकि तेरा निगाह ऐसा था देखने का, तुम कुछ दिनों के लिए आई और फिर चली गई। अगला मिसरा देखिए। घर शबे वादा मरा मातम सरा से कम ना था, तुम ना आई हसरते आके मुझको रो गई। इसमें कहना चाह रहे हैं शबे वादा यानी वादे की रात, बताए थे आप लोगों को किस तरह से निकालना है। यानी कह रहे हैं कि इनके जो इनसे कोई वादा किया था उस रात में आने के लिए, मिलने के लिए, वो नहीं आए। और सरा मातम से कम ना था, इसका मतलब हुआ मातम खाना यानी मातम का घर। कह रहे हैं कि तुम नहीं आई या तुम नहीं आए, जिसको कहना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है मेरा घर मातम से भर गया है। हसरते कई उम्मीदें आई और उम्मीदें आकर रोकर चली गई। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को अच्छी तरह से। अगला देखिए। सोज़े दिल से अश्क आंखों में तवे की बूंदे हैं, और वह यूं तना जन सावन की झड़िया हो गई। इसमें मिसरा में कह रहे हैं मुबारक अज़ीम आबादी के दिल की गर्मी इस तरह से है जैसे कि लग रहा है आंखें से जो आंसू निकल रहा है वो तवे की बूंद की तरह है। तवे जो आप समझ रही है जिस पर रोटियां बनाती हैं हम लोग, उसकी अब उस पर पानी रखा जाए, उस पर बूंद चुएगा तो गर्म होगा। तो यही कह रहे हैं सोज़े दिल यानी दिल की जलन से, जो ये दिल की गर्मी से जो आंख से आंसू निकल रहा है, वो किस तरह से हो गया है, तवे की बूंद की तरह। और वो इतना ना ज्यादा हो गया है जैसे लग रहा है कि मुझ पर सावन की बरसात हो रही है, और ये आंख के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसका ये हुआ। आगे दूसरा गजल देखते हैं मुबारक अज़ीम आबादी के, देख लीजिए आप लोग मिलाते रहिए। गिर गए अफसोस किस किस की नजर से, क्या कहें हम हुए क्या खिजल से, इस चश्म तेरे से क्या कहें। देखिए कह रहे हैं इसमें
कि हम क्या कहें कि हम सब लोगों के नज़र से गिर गए हैं, और गिरने के बाद ऐसा हो रहा है कि मेरे आंखों से अश्क यानी आंसू जारी है, और आंसू इस तरह से जारी है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर मैं गिर ही गया हूं तो सबके निगाहों में इस तरह से गिर जाऊं कि मैं रो रहा हूं किस तरह से, मेरे दिल में क्या तकलीफें हैं, ये आंसू को मैं क्या बताऊं, ये इसमें कहना चाह रहे हैं। ठीक, दूसरा देखिए, यूं भी कहता है किसी से कोई अपना हाले जार, आप तो सुनते नहीं दीवारों दर से क्या कहें। देखिए कितना बढ़िया बात कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि अगर मेरा हाल है, मेरा दिल के हाल अगर मैं किसी से बता रहा हूं तो वो मेरे तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर मैं बता भी रहा हूं तो उसके मेरा बताने का क्या फायदा जब मेरे तरफ उसका तवज्जो या ध्यान ही नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं आप तो सुनते नहीं दरो दीवार से क्या कहें। मैंने कह रहा है कि इनका क्या नाम है कि मेरा जो हाले दिल है, दिल की हाल है, जो दिल की कैफियत है, मैं जब बताऊं तुमसे तो तुम मेरी बात को क्या करो, सुनो, और मेरे जब मैं बात कहूं तो उस पर तवज्जो दो, और मैं क्या कहना चाहूं तो उस पर तुम गौर फिक्र करो। यहां तो कह रहे हैं कि आप तो क्या सुनते ही नहीं, यानी इस शेर में भी आप लोग समझ गए। आगे देखिए, सुन रहे हैं ना सेह ना फहम की हमदम बखुद, कह रहा है हमसे क्या उस बेखबर से क्या कहें। देखिए कह रहे हैं नासेह मतलब क्या होता है आप लोग को याद करें, नसीहत करने वाला। कह रहे हैं कि एक सामने बैठे हैं नसीहत करने के लिए, लेकिन वो सामने वाला कह रहा है कि हम ना फहम है, ना समझ है, तुम जो नसीहत कर रहे हो तुम्हारा नसीहत करना बेकार है, हम समझने वाले नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि नासे मतलब नसीहत कर रहा है, मैं लाख उसको नसीहत कर रहा हूं, और नसीहत करने वाला खुद कह रहा है कि तुम जो नसीहत कर रहे हो वो नसीहत करना तुम्हारा बेकार है। अगला वो नसीहत को समझ ही नहीं पा रहा है तो क्या समझेगा। कह रहे हैं कि तुम्हारा नसीहत करने से कोई फायदा नहीं है, मैं समझने वाला नहीं हूं। आगे देखिए, दर्दमंदाने मोहब्बत का यह क्या जाने इलाज, चारा गरी क्या सुने हम चारा गर से क्या कहें। कितना बढ़िया बात इसमें कहा जा रहा है। देखिए दिल की रोग की बात है, कौन है चारागर यानी डॉक्टर जब किसी के घर आए और उसका बीमारी दिल का रहे, मोहब्बत वाला रहे, तो उसका ठीक होगा डॉक्टर से बीमारी। तो वही कर रहा है, चारागर मेरे घर आ रहा है और आके पूछ रहा है कौन सा रोग है, इसका तो मोहब्बत का रोग है जिसका इलाज इनके पास है ये नहीं। तो इसी में ये कह रहे हैं कि दर्द मन मोहब्बत का इलाज तुम क्या जाने, मेरा तो रोग ही दूसरा है, तो चारागर क्या सुने हम चारागर से क्या कहें। कह रहे कि हम तुमको कौन सा रोग बताएं, कौन सा बताए कि मेरा रोग है, तुम्हारे बस की बात नहीं है मेरे वाला रोग का। ये इसमें कहना चला। आगे देखिए, समझ में आ गया हो ना आप लोग ये वाला मिश्रा। हर कदम पर खुश जमालू मैं मुबारक हम लूटे, कैसी कैसी सूरतें गुजरी नजर से क्या कहें। देखिए कितना बढ़िया बात। अच्छा ये बताइए, मुबारक आखिरी में आ रहा क्या है ये, तखल्लुस सही है, मक्ता भी हो जाएगा। तो आखिरी में जो शेर इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, याद है ना, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि जिंदगी के मोड़ पे हमको इतना ना खूबसूरत चीजें नजर आ रही है, इतना ना खूबसूरती नजर आ रहा है कि हम क्या बताएं कि कैसे कैसे सूरतों से गुजर गए, और सब सूरतें हमको आई और लूट कर चली गई। इतना ना हसीन सूरतें आई और नजर में बैठ गई और बैठा के फिर भाग गई। यही इसमें कहना चाह रहे आखिरी में मुबारक अजीमाबादी। तो ये पूरा मुकम्मल हुआ, आप लोग समझ भी गई होंगी, मन करेगा तो दोबारा भी देख लीजिएगा, इसमें क्या है। चलिए तो अब हम लोग सवाल जवाब को देख लेते हैं। पूरी तरह से सवाल जवाब आप लोग मिला लीजिए जल्दी से। पहला सवाल है, मुख्तसर तरीन सवाल में मिला लीजिए जल्दी से, आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं। मुबारक अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए, तो लिख दिए ताजपुर दरभंगा में ना, सही है ना। मुबारक अजीमाबादी का साल पैदाइश क्या है, 1800 जब मिर्जा गालिब का इंतकाल हुआ। मुबारक अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ, तो 1958 ईस्वी में। मौलाना अबुल कलाम आजाद का इंतकाल हुआ 1958 में। 2 साल घटाइएगा, 1956 में किसका होगा, भीमराव अंबेडकर का, ठीक ना। तो अभी इंटर का भी है तो ये नहीं बताएंगे। मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम फिदा हुसैन वामिक, लिख दिए बोर्ड पर। उर्दू देखिए, उर्दू शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन है, तो देखिए दोनों लिख दिया, उर्दू में दाग दहलवी और फिर अगला में कह रहा फारसी शायरी में मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद कौन है, तो अब्दुल हमीद परेशान, यहाँ लाम एक ही में होगा तो इससे भी लिखा सकता है, तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, देख लेना है, ठीक। उसके बाद देखिए सवाल नंबर 7, मुबारक अजीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम, तो नहीं लिखे हैं। ये शेरी मजमुआ का नाम क्या होगा, आप लोग जान रही है अच्छी तरह से, जलवाए दाग, ठीक ना। क्या होगा, जलवाए दाग, इसको लिख लेना है आप लोग, ठीक ना, जलवाए दाग। आगे देखिए,
8 नंबर सवाल आता है, मुबारक अजीम आबादी के शेरी मजमुआ कब शाये हुआ? 1951 ईस्वी। सही जवाब हो जाएगा। हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ कब किया? तो ये बता दे 1954 ईस्वी में किया। ये आपको ध्यान रखना है। हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ करते हुए कितना वजीफा मुकर्रर किया? तो 100 रुपए। ठीक ना, ये आपको सवाल हो जाएगा पूरा। अब उसके बाद देखिए मुख्तसर सवालात में, मुबारक अजीम आबादी ने हैदराबाद और दक्कन की किस सफर में किससे मुलाकात किया और उसके किसके यहाँ कयाम फरमाया? तो उसका नाम था सर अब्दुल अजीज। ठीक ना, क्या नाम था? सर अब्दुल अजीज। आपके किताब में दिया है, आप लोग देख सकती हैं। ठीक ना, क्या नाम था? तो सर अब्दुल अजीज के यहाँ कयाम फरमाए थे। ठीक ना, आगे हो गया। अब आगे देखिए सवाल को जल्दी जल्दी। मुबारक अजीम आबादी ने किसके हाथ पर बैत की? तो ये हमको लग रहा है कि नहीं दिया है, नजर नहीं आया, तो इसका सवाल देख लेना है, ऐसे हमको मिला नहीं। तो खैर अब अगला सवाल को और देख रहे हैं। 3 नंबर, इल्म तब और मुबारक अजीम आबादी ने जो किताबें लिखी उनके नाम है, लिख भी दिए हैं दोनों को। देखिए मिजानुल तब और तबुल कबीर, ये दोनों आप लोग को लिख देना है। आगे से आगे भी है, दोनों गजलों के काफियों की पहचान कीजिए और किस गजल में कितने काफिये हैं उनके तादाद अलग कीजिए। तो नहीं कर दीजिएगा आप लोग। रदीफ किसे कहते हैं? जो बार बार आए, और उससे पहले आने वाला क्या कहते हैं? तो दोनों गजल में है, तो दोनों में आप लोग निकाल के ला दीजिएगा ना कल। तो अच्छी तरह से आप लोग दोनों करके लाइए। अगला हम लोग अहमद फराज की गजल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कमेंट में बताइए आपको भी गजल कैसा लगा। फिर हम लोग दोबारा अहमद फराज से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।